हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्तम गोस्वामी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उनको सप्तम गोस्वामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो कार्य गोस्वामियों को दिए वो सभी कार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी किए। महाप्रभु ने गोस्वामियों को क्या कहा? महाप्रभु ने कहा, जाओ लुप्त लीला स्थलियों को प्रकाशित करो, शुद्ध भक्ति ग्रंथों का प्रणयन करो, हरि नाम का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। ये सब बातें बोली, विग्रह सेवा का प्रकाशित। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी ये सब कार्य किए। उन्होंने भी लुप्त तीर्थों का उद्धार किया। विशेष रूप से उनका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का ही जन्म स्थान। अगर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आते तो हम लोग जो आज देख रहे हैं महाप्रभु का जन्म स्थान, उसको कोई जान ही नहीं पाता। मायापुर को मियापुर कर दिया था मुस्लिमों ने, और बहुत समय के कारण वो सब स्थान बिल्कुल कब्रिस्तान बन गया। उसको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने पुनः प्रकाशित किया। शुद्ध भक्ति ग्रंथों का पठन, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। शुद्ध भक्ति ग्रंथों की रचना, उसमें बंगला भाषा में, उर्दू में भी, इंग्लिश में, संस्कृत में, 4 भाषाओं में उन्होंने ग्रंथों की रचना भी करी। शुद्ध भक्ति ग्रंथों का प्रणयन किया। इसके पश्चात में हरि नाम का प्रचार, गांव-गांव में जाकर के उन्होंने नाम हट्ट का प्रचार किया। नाम हट्ट मतलब बाजार में जैसे चीजें बिकती हैं उसी प्रकार से उन्होंने एक एक गांव में जाकर के नाम हट्ट लगाया। मतलब भाई तुम लोग आओ यहाँ पर और नाम को लेकर के जाओ। फ्री में बांट रहे हैं, जैसे श्री नित्यानंद प्रभु ने चलाया था नाम हट्ट। नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन, पाती आचे नाम हट्ट जीवे रकार। तो उस प्रकार से नाम का प्रचार किया और शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। जिस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव हुआ उस समय मुख्य रूप से 13 अपसंप्रदाय, एक तोताराम बाबा जी हुए, उन्होंने 13 अपसंप्रदायों का वर्णन किया है। आउल बाउल करता भजा नेड़ा दरबे साई, सहजिया सखी बेकी स्मार्त जात गुसाई, अतिबाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी, तोता कहे एई 13 संग नाही करी। आउल बाउल करता भजा नेड़ा दरबे साई, सहजिया सखी बेकी स्मार्त जात गुसाई, अतिबाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी। ये 13 संप्रदाय हैं। तोता दास राम बाबा जी ने कहा है कि इन 13 का संग नहीं करना चाहिए अगर शुद्ध भक्ति चाहिए। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को भक्ति भगीरथ भी कहते हैं। भगीरथ, भक्ति के भगीरथ मतलब क्या कि जो भक्ति धारा चल रही थी लेकिन कालक्रम से वो भक्ति धारा अवरुद्ध हो गई और उसमें बहुत सारे मिलावटें भी हो गई। जैसे हम लोग देखते गंगा जी में, अभी लोग फैक्ट्री का जो गंदा है वो सब गंगा जी में डाल देते हैं, नाले सारे गंगा जी में मिला देते हैं। तो इस प्रकार से नालों का पानी, फैक्ट्रियों का पानी, वो सब गंगा जी में मिल रहा है, तो गंगा जी का पानी पॉल्यूटेड हो गया। उसी प्रकार से भक्ति धारा जो है, भक्ति गंगा है, वह प्रवाहित हो रही थी, उसमें ये पॉल्यूटेड चीजें मिल गई है। ये 13 अपसंप्रदाय ये क्या करते हैं, अपने अपने मन के अनुसार कुछ कुछ नए सिद्धांत बना करके कुछ भक्ति का लिया। नाम लेंगे, हम महाप्रभु के फॉलोअर हैं, चैतन्य चरितामृत पाठ करेंगे, चैतन्य भागवत पाठ करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करेंगे, लेकिन साथ में अपने अपने नए नए सिद्धांत। हमारे गुरुजी ने हमको स्वप्न में ये मंत्र दिया, वो मंत्र चालू कर दिया, वही मंत्र जपना चालू कर दिया।
इस प्रकार से ये एक ही नहीं है, कितने सारे ऐसे ही बहुत सारे अब संप्रदाय उन्होंने अपने अपने नए विचार चालू कर दिए। और कुछ संप्रदायों ने क्या किया, बाबा जी का वेश लेकर भी साथ में स्त्री भी रखते हैं। इस प्रकार से भक्ति जो गंगा है उसको पॉल्यूटेड किया इन लोगों ने अपने आचरण के द्वारा। ऐसी स्थिति आ गई कि जो भी तिलकधारी लोग हैं उनको देखकर ही लोग दूर भागते थे, इतना उन लोगों ने कुकर्म करना प्रारंभ कर दिया था। तो जो गंगा है, भक्ति की गंगा, वो जो पॉल्यूटेड हो रही थी, उस गंगा को ठाकुर भक्ति विनोद ने शुद्ध किया और पुनः उसको अपने मूल रूप में प्रवाहित किया। शुद्ध किया मतलब अपने ग्रंथों के माध्यम से, जैसे जैव धर्म है, हरिनाम चिंतामणि है, उसमें जो शुद्ध भक्ति क्या वस्तु है उन सब बातों को बताया। और ये भक्ति तत्व विवेक, इसमें भी बड़ा सुंदर रूप से वर्णन किया है इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने। भक्ति क्या है, इसमें भक्ति आभास, नाम आभास इत्यादि ये सब चीजें बताई गई हैं। उसमें गुणीभूता भक्ति, प्रधानीभूता भक्ति, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, सारे प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्ति क्या है, मिश्रित भक्ति क्या है, और मिश्रित भक्ति कैसे शुद्ध भक्ति के नाम पर अपना दुकान खोल करके लोग चला रहे हैं, ये सब बातों को इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया। और इस प्रकार से उन्होंने भक्ति की गंगा को पुनः प्रवाहित किया, इसलिए उनको भक्ति भागीरथ भी कहते हैं। उनके स्वरूप के विषय में बताया गया है, स्वयं ही श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वयं ही बताया अपना, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है कल्याण कल्पतरु, उसमें बताया युगल सेवाय श्री रास मंडले नियुक्त कर आमाय, ललिता सखीर अयोग्य किंकरी विनोद धरी छेपाय। कि युगल सेवा में, राधा कृष्ण की युगल सेवा में मुझे नियुक्त करो रास मंडल में। मैं कौन हूं, ललिता सखीर अयोग्य किंकरी, ललिता सखी की अयोग्य किंकरी और श्री रूप मंजरी के अनुगत्य में कमल मंजरी उनका नाम है। उन्होंने अपना वयस, अपने वस्त्र, अपनी सेवा सब कुछ स्वयं ही प्रकाशित की है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वयं एक ग्रंथ लिखा है गीतमाला, उसमें बताया है कि राधा कुंड में ललिता सखी के कुंज श्री ब्रज स्वानंद सुखद कुंज में, इसलिए यहां पर भी उनकी जो भजन कुटी है उसका नाम क्या है, स्वानंद सुखद कुंज। रूप मंजरी की अनुगत कमल मंजरी के रूप में अपना सिद्ध परिचय दिया। रूप मंजरी के अनुगत में कमल मंजरी हैं, उनका यही परिचय है। उनका प्रणाम मंत्र क्या है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय। नमो भक्ति विनोदाय, जो भक्ति को विनोद करते हैं, विनोदन अर्थात आनंद प्रदान करते हैं। भक्ति देवी कौन है, स्वयं श्रीमती राधा रानी, जो कृष्ण को सबसे अधिक आनंद प्रदान करती हैं, कृष्ण की हिलादनी शक्ति, उनको भी जो आनंद प्रदान करने वाले हैं। जैसे हम लोग देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं, गोस्वामी गण, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी इत्यादि, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब राधा जी की ही मंजरियां हैं। श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, सब राधा जी की मंजरियां हैं। इन्होंने इस जगत में आकर के अपने ग्रंथों के माध्यम से श्रीमती राधा रानी की महिमा को ही प्रकाशित किया। और इस प्रकार से उस जो धारा है, जो रागानुग मार्ग है, उसका प्रचार किया और उसका प्रचार करके राधा रानी को आनंद प्रदान किया। इसलिए नमो भक्ति विनोदाय, जो भक्ति को भी आनंद प्रदान करने वाले, कैसे, अपनी प्रेममयी सेवा के द्वारा। इस जगत में आकर के उन्होंने जो अद्भुत सेवाएं करी, उसके द्वारा श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होती। इसलिए बताया था कि राधा जी स्वयं ऐसे अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए स्वयं ही आ जाती हैं। जैसे हम लोग सुना था अभी गुरु जी के विषय में, कि गुरु जी के विषय में स्वयं राधा जी ने आकर के सेवा कुंज के पुजारी को बोला ये बात कि नारायण महाराज को मेरी प्रसादी माला और प्रसाद देकर के आओ। राधा जी रह नहीं पाती, उनकी महिमा प्रकाशित करने के लिए स्वयं आ जाती।
श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के जगन्नाथपुरी में गए एक बार, और राधा जी ने उनको स्वप्न दिया कि मेरे वस्त्र फटे हुए हैं, तुम मेरे लिए कुछ वस्त्र लेकर के आओ टोटा गोपीनाथ मंदिर में। और जब पुजारी को नए वस्त्र दिए और पुजारी ने राधा जी के पुराने वस्त्र दिए उनको प्रसादी रूप में, तो देखा कि वो वस्त्र स्वयं फटे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो राधा जी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की, इस प्रकार बहुत सारी महिमाएं, रघुनाथ दास गोस्वामी की, स्वयं राधा जी उनके उछाम करने के लिए आ गए। तो राधा जी को, क्योंकि ये लोग अपने सेवाओं के द्वारा आनंद प्रदान करते हैं, नित्य सेवा में भी और इस जगत में भी सेवा करके भी, इसलिए भक्ति विनोदाय, भक्ति प्रेममयी भक्ति के द्वारा, प्रेममयी सेवा के द्वारा जो राधा कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं वही भक्ति विनोद। सच्चिदानंद नामिने, सच्चिदानंद जैसे राधा कृष्ण सच्चिदानंद है, उसी प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी सच्चिदानंद है। क्योंकि वो कौन है? वो स्वयं उनकी कमल मंजरी है और गौर शक्ति स्वरूपा है। गौर शक्ति कौन है? श्री गदाधर पंडित। उन गदाधर पंडित के ही प्रकाश हैं। जैसे बताया ब्रज लीला में ये कमल मंजरी है। कमल मंजरी कौन है? राधा जी के हाथ में एक कमल रहता है, वो कमल के द्वारा कृष्ण को भी राधा जी शासन करती हैं, वो सब समय उनके हाथ में रहता है। तो वही जो कमल है उसी के जो भाव रूप में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जगत में प्रकट हुए हैं। श्रील गुरु जी का आया था जो एक छोटा सा लेक्चर, उसमें बताया गुरु जी ने कि कृष्ण को भी इस कमल के द्वारा वो दंडित कर सकती हैं राधा जी, वही भाव ही श्री भक्ति विनोद ठाकुर हैं। तो जो ब्रज लीला है उसमें राधा जी की कमल मंजरी है, मतलब वहां भी राधा जी के ही प्रकाश है। राधा जी की मंजरियां वो कौन है? सब राधा जी के ही प्रकाश है। और महाप्रभु की लीला में वहां पर भी हम देखते हैं कि गौर शक्ति महाप्रभु कृष्ण स्वयं महाप्रभु हैं, राधा जी स्वयं गदाधर पंडित हैं, और गौर शक्ति स्वरूपाए उन गदाधर पंडित की ही शक्ति के स्वरूप में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट हुए। इसलिए भागवतार मरीचमाला जो उन्होंने ग्रंथ भी लिखा है उसमें भी ये देखा जाता है कि स्वयं स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उनको आदेश प्रदान किया था, जो कि उनकी ललिता सखी हैं, क्योंकि ललिता सखी के अनुगत्य में सेवा करते हैं, इसलिए ललिता सखी श्री स्वरूप दामोदर स्वयं उनको आदेश प्रदान कर रहे हैं कि जो भागवत है श्रीमद् भागवतम, उसमें सारे तत्व तो हैं, लेकिन वो तत्व किस प्रकार से हैं? कुछ भक्ति की बातें प्रारंभ में दी गई हैं, कुछ भक्ति की बातें बीच में दी गई हैं, फिर उसमें भी संबंध तत्व, अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व, नाम तत्व, कृष्ण तत्व, शक्ति तत्व, ये जितने भी तत्व हैं वो सब, कोई श्लोक यहां पर है, कोई वहां पर है, कोई कहीं पर है, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत इधर उधर है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को आदेश प्रदान किया कि इन सब श्लोकों को संग्रह करके आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें ये तत्व एकदम स्पष्ट रूप में दिखाई। क्या अद्भुत ग्रंथ लिखा है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने। उनके ग्रंथ तो चमत्कार हैं, गागर में सागर है पूरा। इसलिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा भागवतार का मरीचमाला, पढ़ना चाहिए सब एक एक ग्रंथ। उसमें क्या है, सारे के सारे भागवत के श्लोकों को, हम लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कथा बोलने के लिए भी आवश्यकता पड़ती है ना श्लोकों की, इसलिए उसमें सब तत्व भाई सारा एक एक चीज उन्होंने करके दिया। नाम तत्व के श्लोक, भागवत में नाम तत्व के विषय में नाम की महिमा कहाँ कहाँ पर दी गई है, हम कहाँ ढूंढेंगे, हम तो बद्ध जीव, कुछ याद ही नहीं रहता है, आगे पढ़ो तो पीछे का भूल जाते। इसलिए उन्होंने सब कुछ संग्रह करके हमारे लिए सब कुछ करके रखा हुआ। इसलिए गौर शक्ति स्वरूप है, तो गौर शक्ति श्री गदाधर पंडित के भी प्रकाश स्वरूप हैं। और रूपानुग बनाए थे, रूपानुग, ये रूपानुग क्या है? गुरु जी कहते थे जितने भी रागानुग हैं वो आवश्यक नहीं है कि रूपानुग हों, लेकिन जितने भी रूपानुग हैं वो सब रागानुग हैं। रागानुग कौन होता है? जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में वर्णन आता है, क्या? राग मार्ग भक्ति लोके करते प्रचार। राग मार्ग भक्ति का प्रचार करने के लिए आए, और क्या करने के लिए आए? आस्वादन क्या किया स्वयं उन्होंने? प्रेम रस निर्यात करते आस्वादन।
प्रेम रस निर्यास, यानी कि जो राधा जी के भाव हैं उनको तो उन्होंने स्वयं आस्वादन किया, लेकिन राग मार्ग भक्ति का प्रचार किया। राग क्या है? राग है जो नित्य सिद्ध हृदय भक्तों के हृदय में जो स्वाभाविक प्रेम रहता है उसको राग कहते हैं, रागात्मिक। और उनका जो अनुसरण करता है उनमें से किसी एक भाव का, जैसे दास से सख्य वात्सल्य मधुर, उसमें भी ब्रज में जो सख्य वात्सल्य और मधुर विशेष रूप से हैं, उन एक किसी भाव के अनुगत्य में जो भजन करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, इसको कहते हैं राग मार्ग। तो इसी राग मार्ग भक्ति को प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए और उनके परिकरों ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि जो षड गोस्वामी है, उसके बाद नरोत्तम, श्री श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य प्रभु, इन सब ने और परंपरा में ठाकुर भक्ति विनोद ने उस राग मार्ग भक्ति का प्रचार किया। और राग मार्ग में भी विशेष रूप से श्री रूपानुग, क्योंकि रूप गोस्वामी किस भाव से राधा जी की सेवा करते हैं, तांबूल अर्पण पाद मर्दन पयोदान अभिसारादि भी। तो ये जो हम लोगों ने गीत अभी सुना, युगल सेवाए श्री रास मंडल, श्री रास मंडल में राधा कृष्ण युगल की सेवा मैं किस प्रकार से करूं, विनोद धरिचे पाए, ललिता सखी के अनुगत्य में, रूप मंजरी के अनुगत्य में मैं राधा कृष्ण की सेवा करूं, यही भाव उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है जो उनका स्वरूप है, और उसका उन्होंने अपने कीर्तनों के माध्यम से प्रचार भी किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका बताया ना, प्रत्येक चीज उन्होंने कैसा चमत्कार किया है। जो मना शिक्षा हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों को श्लोक याद नहीं होते, मंदा सुमंद मते। गोस्वामियों ने जो कुछ कार्य किए थे, श्री मना शिक्षा किसने लिखा है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने। जगत के जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किस प्रकार से भजन करना चाहिए, उन्होंने मना शिक्षा लिखा। गुरु गोष्ठे गोष्ठालयसु, हमको तो याद ही नहीं होता है, समझ में ही नहीं आता है, इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको कीर्तन के रूप में कन्वर्ट कर दिया और इतना सिंप्लीफाइड करके एक एक श्लोक के ऊपर एक एक पद लिख दिया उन्होंने। इसी प्रकार से श्री उपदेशामृत के एक एक श्लोक के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक एक कीर्तन लिख दिया, पद लिख दिया। इस प्रकार से गोस्वामियों के जितने भी कार्य हैं उनको और सरल कर दिया। और भी गोस्वामियों ने जो कुछ भी अपने ग्रंथों में बताया, संबंध तत्व, विधेय तत्व और प्रयोजन तत्व, ये सब तत्व श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने रस विचार भी वो सब जैव धर्म में कितने सुंदर रूप से वर्णन किया है, और ग्रंथ नहीं है चमत्कार। इस एक ग्रंथ को भी जिसके ऊपर थोड़ी गुरु कृपा हो जाए, उसको इस ग्रंथ को पढ़कर ही वो ठाकुर भक्ति विनोद की महिमा समझ सकता है, और कुछ ज्यादा उनके विषय में जानने की आवश्यकता भी नहीं। गागर में सागर की तरह भर दिया है, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने वेद पुराण शास्त्र उपनिषद जो कुछ भी है, उन सबको सार रूप में एक ग्रंथ में कोई कैसे लिख सकता है? किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, वो सोच करके नहीं लिखते हैं। जैसे श्री कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि मैं नहीं लिख रहा हूं, मदन मोहन जी मुझे लिखा रहे हैं, जो वो लिखा रहे हैं मैं वही लिख रहा हूं। ये हम अपनी बुद्धि से अभी समझ नहीं सकते, क्योंकि हम सोचते हैं, विचार करते हैं। मान लो किसी को कीर्तन लिखना है तो यहाँ पर ये शब्द होना, यहाँ पर ये शब्द होना चाहिए, ये पद मिल नहीं रहा है, ऐसे विचार करते, चिंता करते। उनका ऐसे नहीं होता है, उनका स्वाभाविक होता है। वो जो लिखते जाते हैं वही शास्त्र है, क्योंकि वो जो लिख रहे हैं वो हृदय में कौन लिख रहा है? स्वयं कृष्ण लिखवा रहे हैं, उनसे महाप्रभु लिखवा रहे हैं। इसलिए वो जो कुछ भी लिखते जाते हैं वो स्वयं कृष्ण की ही लेखनी है। और इसीलिए जो गुरु जी हैं वो बार बार कहते थे ये बात को कि हम लोगों को किसी भी बाहर के लोगों के जो भक्त नहीं है उनके कीर्तनों को कभी नहीं सुनना चाहिए, कभी गाना नहीं चाहिए। बिल्कुल भी सभी मठों में ये नियम होना चाहिए और बड़ों का ये कर्तव्य है। हमने देखा कई बार कि कोई ऊपर से बोलने वाला ही नहीं है, कोई कुछ भी गा रहा है। इस प्रकार से अलाउ नहीं करना चाहिए, तुरंत माइक छीन करके बंद कर दो, ये अपराध है। हम लोग शुद्ध भक्ति की धारा में हैं, महाप्रभु के अनुगत्य में हैं। कीर्तन किसका सुनना चाहिए ये बात समझने वाली है। जिसका कृष्ण के साथ संबंध ही नहीं हुआ वो कीर्तन लिखेगा किसके लिए? धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए।
पिक्चरों में जो गाने लिखे जाते हैं किसके लिए लिखे जाते हैं? कृष्ण की प्रीति के लिए। उनको पता भी है कृष्ण कौन है, जानते हैं वो कृष्ण कौन है। कितने सारे कीर्तन हैं, उनमें से जरा जो जिन्होंने कीर्तन लिखे हैं, अगर उनको पता होता कृष्ण कौन है तो वो क्या वो वहां पर रह करके वो लिख पाते फिर, और दूसरी पिक्चरों में लिख पाते क्या? जयदेव गोस्वामी हैं और भी अनेक सारे कवि हुए हैं जिनको राजाओं ने बोला कि तुम हमारे लिए लिखो, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको भगवान की भक्ति का रस आस्वादन हुआ। तो जिसको भगवान की भक्ति का रस आस्वादन हुआ वो किसी सांसारिक व्यक्ति की महिमा लिख ही नहीं सकता। वो कीर्तन गाएगा किसके लिए? कृष्ण के लिए। लिखेगा किसके लिए? कृष्ण के लिए। लेकिन जगत के लोग ऐसे नहीं हैं। जगत के लोग जो कुछ भी लिखते हैं वो अपने लिए, स्वार्थ के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए, सम्मान के लिए, इसके लिए लिखते हैं। और हम उनके गानों को गाएंगे तो हमको अंदर में क्या आएगा? वही सारी चीजें आएंगी। किंतु ठाकुर भक्ति विनोद कौन है? राधा कृष्ण, राधा जी की मंजरी है, इसलिए वो कीर्तन लिख रहे हैं किसके लिए? राधा जी के। अब उनके कीर्तनों को गाने से, क्योंकि उनका संबंध है राधा जी के साथ में, अब हम उनके साथ में संबंध बनाएंगे तो हमारा संबंध ऑटोमेटिक राधा जी के साथ में हो जाएगा। किंतु जिनका संबंध है माया के साथ में, हम उनका भजन कीर्तन गाएंगे तो स्वाभाविक ऑटोमेटिक रूप में हमारा संबंध माया के साथ में हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर और हमारे जो महाजन हुए हैं, उनके अतिरिक्त किसी भी कीर्तन भजन की ओर देखना भी नहीं चाहिए साधकों को। अगर जो देख रहा है वो अपने पैर कुल्हाड़ी मार रहा है, काट रहा है अपने पैरों को, तो भक्ति से गया, उसकी भक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो कृपा करके महाप्रभु ने ठाकुर भक्ति विनोद, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, इतने सारे, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कितने सुंदर सुंदर संस्कृत के कीर्तन है उनके। ठाकुर भक्ति विनोद के कितने सुंदर बंगला कीर्तन है। वो बंगला होते हुए भी हिंदी जैसे ही है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि बंगला, वही वैष्णव ठाकुर दया सागर हृदय करुणा करी, इसमें क्या है बंगला? वैष्णव ठाकुर दया के सागर, इस दास पे करुणा करो, ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कृपा करके हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए कीर्तनों की रचना करी, और उसके बाद में जो ग्रंथ की रचना की, जैव धर्म बताया, उसमें जीव तत्व का जितना सुंदर विचार दिया गया है। जितने भी जीव से संबंधित लोगों के प्रश्न होते, कितने लोगों के प्रश्न अभी तक भी ठाकुर भक्ति विनोद ने जैव धर्म लिख दिया, तब भी दुर्भाग्य लोग जीव तत्व को समझ नहीं पा रहे। क्या उनको जैव धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है? ठाकुर भक्ति विनोद के ऊपर विश्वास नहीं है? देखो यही दुर्भाग्य की बात है। ठाकुर भक्ति विनोद की तिथि पालन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, लेकिन जैव धर्म में उन्होंने क्या लिखा है वो नहीं पढ़ेंगे। जीव का पतन गोलोक से हो गया। ठाकुर भक्ति विनोद ने क्या लिखा है वो तो पढ़ लो एक बार। उनकी पूजा कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? ये क्या पूजा? उनके विचारों को नहीं मानते, जैसे कृष्ण को मानते हैं किंतु उनके विचारों को नहीं मानेंगे। ये क्या है? ये दुर्भाग्य है। इसलिए इस विषय में हमको समझना चाहिए। उन्होंने इतना सुंदर विस्तार से वर्णन किया है जीव तत्व के बाद, एक एक प्रश्न जो हम सोच सकते हैं, जो हमारे भी मन में आते थे, हम कहां से आए, कैसे आए। ठाकुर भक्ति विनोद ने स्पष्ट रूप से लिखा है, जीव तटस्थ स्थान से आया। दसमूल तत्व में उन्होंने किस प्रकार से सारा तत्व, जीव तत्व, कृष्ण तत्व, शक्ति तत्व, माया तत्व, सब का सब इस प्रकार से मतलब बताया ना, जैसे चमत्कार है सब कुछ। नहीं तो हम शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके, क्योंकि कहीं शास्त्र में कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ लिखा है, समझ ही नहीं पाते। उन्होंने सब कुछ सार रूप में वर्णन कर दिया। जीव विभिन्न अंश है, स्वांश क्या होता है, विभिन्न अंश क्या होता है, तटस्था शक्ति क्या है, कृष्ण की एक स्वरूप शक्ति होती है, स्वरूप शक्ति 3 क्रिया शक्ति में विभाजित हो जाती है, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, कैसे पूरा सब कुछ वर्णन कर दिया उन्होंने। चित्त जगत के जीव कैसे प्रकट होते हैं, जड़ जगत में जो जीव प्रकट होते हैं वो कैसे आए, माया जगत कैसे प्रकट हुआ, एक एक चीज का ऐसे सुंदर रूप से विस्तार से वर्णन किया। और प्रारंभ में भी जो पहला खंड है उसमें क्या उन्होंने वर्णन किया, जो लोग देवी देवताओं की पूजा कर, नित्य धर्म क्या है, प्रारंभ ही कहां से होता है।
अरे जो प्रारंभ ही समझ जाएगा उसको कितना आनंद आएगा। नित्य धर्म क्या है जीव का, यही नहीं पता है लोगों का नित्य धर्म क्या है। माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार स्त्री सुख इत्यादि ये सर्व नैमित्तिक क्यों है, किस प्रकार से है। नित्य धर्म नैमित्तिक में परिवर्तन कैसे हो जाता है। एक एक चीज को अगर विस्तार से वर्णन करने जाएं तो कितना समय चला जाए। तो इस प्रकार से पहले प्रारंभ से फिर नित्य धर्म के बाद फिर आ गए कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, उसका क्या कारण है। और कृष्ण ही स्वयं भगवान है, फिर उनकी भगवत्ता को स्थापित किया। देवी देवता किस प्रकार से भगवान नहीं है। शास्त्र के प्रमाण सहित उन्होंने वेदों के प्रमाण दिए, उपनिषद के प्रमाण दिए, भागवत के प्रमाण दिए, गीता के पुराणों के सारे प्रमाण, एक एक बात जो ठाकुर भक्ति विनोद बोलते हैं उस सारी की सारी प्रमाणों सहित बोलते हैं। कहीं पर भी बिना प्रमाण के उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को कहा था, साध्य साधन तत्व को विचार करो लेकिन प्रमाण सहित बोलना। तो रामानंद राय ने प्रत्येक बात जो बताई वो प्रमाण सहित बताई। उसमें जो कुछ भी बोल रहे हैं, भागवत का प्रमाण, गीता का प्रमाण और अन्य अन्य जगह का प्रमाण दिया। उसी प्रकार से ठाकुर भक्ति विनोद ने तो इतने श्लोक दिए हैं प्रमाण सहित कि उससे ज्यादा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। इसलिए गुरु जी कहते थे, गुरु जी ने स्वयं इस ग्रंथ को हिंदी भाषा में प्रकाशित किया। बांग्ला भाषा में देखो कितने गुरु जी का वैशिष्ट्य देखो। बांग्ला भाषा में ये ग्रंथ प्रकाशित था लेकिन उसमें रस तत्व नहीं था, लेकिन गुरु जी ने रस तत्व को भी उसमें शामिल किया, प्रकाशित किया। और जब परम गुरुदेव ने उस ग्रंथ को पढ़ा और रस तत्व को भी पढ़ा तो उन्होंने स्वयं गुरु जी के लिए ये सब वचन लिखे हैं कि इन्होंने ये रस तत्व के रस विचार समझने में बड़ा कठिन है, लेकिन कठिन और गंभीर होने पर भी नारायण महाराज ने इसके साथ पूर्ण रूप से क्या किया है, न्याय किया। तो इस प्रकार से गुरु जी ने उसको रस तत्व को भी प्रकाशित किया। रस तत्व में भी पूरा किस प्रकार से बताया, जैसे वैदिक भक्ति क्या है, रागानुग भक्ति क्या है, रागात्मक रागानुग में फिर संबंधानुगा कामानुगा सारा का सारा जो श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन की हैं बातें, वो सब भी ठाकुर भक्ति विनोद ने और सिंप्लीफाई करके सरल करके श्री जैव धर्म में प्रकाशित किया। इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जो अवदान है उसका हम लोग बताया कि वर्णन नहीं कर सकते। अभी हम लोग बृहद भागवतामृत में पढ़ रहे हैं ना कि भगवान की महिमा तो छोड़ो, हम भक्तों की महिमा को भी कीर्तन करने में समर्थ नहीं है। इतना उन्होंने इस जगत को अवदान दिया है। और उसमें भी जो सर्वोत्तम जो अवदान श्रील भक्ति विनोद ठाकुर दे करके, उनका सब कुछ तो सर्वोत्तम ही है, लेकिन उन सब में भी जो हमारे लिए जो और भी है वो है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद को उन्होंने जगत में आविर्भूत कराया महाप्रभु से प्रार्थना करके कि महाप्रभु इस जगत में जो मैं कुछ कार्य करके जा रहा हूं, इतने 100 से अधिक ग्रंथों की रचना करिए, इनको जगत में प्रचार कौन करेगा। वो तो रखे के रखे ही रह जाएंगे। कितने सारे आते हैं लोग ग्रंथ लिखते हैं, वो रखे के रखे ही रह जाते हैं। अगर उन ग्रंथों का प्रचार नहीं होगा तो ठाकुर भक्ति विनोद जगत को देने के लिए क्या आए ये तो क्या पता चलता अगर श्रील प्रभुपाद नहीं आते तो। सिर्फ उनके ग्रंथ ही नहीं, ठाकुर भक्ति विनोद ने जो जो कार्य प्रारंभ किए थे, क्योंकि ठाकुर भक्ति विनोद ने प्रारंभ किए, जैसे योगपीठ मायापुर महाप्रभु का जन्म स्थान, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को वृंदावन से लेकर के आए। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने कहा यही है, यही है ये गौराविर्भाव में स्तम निर्देशता तम सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौमसी जगन्नाथाय ते नमः, जिन्होंने महाप्रभु की आविर्भाव भूमि को निर्दिष्ट किया था, हाँ यही है। तो ठाकुर भक्ति विनोद ने क्या किया कि उस जगह पर एक छोटा सा जो मंदिर जैसा एक झोपड़ी में बस ऐसे ही रख दिया था विग्रह, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बाद में उसको पूरा जो आज हम लोग देख रहे हैं वो सब श्रील प्रभुपाद ने ही तो निर्माण कार्य कराया। और जब उसका निर्माण कार्य करा रहे थे तो उसमें से एक अधोक्षज विग्रह प्रकट हुए थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा ये अधोक्षज विग्रह स्वयं श्री जगन्नाथ मिश्र जी के द्वारा सेवित हैं, इसलिए हम लोग जो जाते योगपीठ मंदिर में वहां पर जो ठाकुर जी हैं
महाप्रभु विष्णु प्रिया देवी, लक्ष्मी प्रिया देवी, उनके सामने एक छोटे से सिंहासन पर छत्र के नीचे एक चतुर्भुज विग्रह है। वो चतुर्भुज विग्रह वो वही है, अधोक्षज विग्रह है। जगन्नाथ मिश्र जी स्वयं उनकी सेवा करते थे, विष्णु विग्रह वो खुदाई में मिला था। तो इसलिए जो ठाकुर भक्ति विनोद ने जो उसको इंगित किया था, किंतु मंदिर तो नहीं बना। बाद में श्रील प्रभुपाद ने, वहां तो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, कब्रिस्तान हो गया था, उसको कैसे कैसे लेकर के और उस स्थान पर आज मंदिर का निर्माण कार्य किया। फिर ठाकुर भक्ति विनोद चाहते थे कि जो महाप्रभु की वाणी है, पृथ्वी से आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विवेक मोरना, पृथ्वी पर सर्वत्र ही महाप्रभु के नाम का प्रचार होना चाहिए। ठाकुर भक्ति विनोद ने नाम हट तो प्रारंभ किया, लेकिन सारे भारत में और सारे विश्व में नहीं प्रचार हुआ उसका। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने फिर क्या किया, सारे भारत में प्रचार किया, और भारत ही नहीं, फिर अपने शिष्यों को सारे विश्व में भेजा, और सारे विश्व में भेज करके सारे विश्व में हरि नाम का आज जो प्रचार देखा जा रहा है वो श्रील प्रभुपाद की कृपा है। श्रील प्रभुपाद ने गौड़ी मठों की स्थापना की, ठाकुर भक्ति विनोद ने स्थापना नहीं की थी। इसलिए बता रहे हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए उनकी ठाकुर भक्ति विनोद की जो सबसे बड़ी कृपा है वो श्रील प्रभुपाद को जगत में लेकर गया। अगर प्रभुपाद जगत में नहीं आते तो हमारा क्या होता हम भी नहीं जानते। पड़े होते वहीं कहीं नाली के कीड़े, जिसे भोगों में डूबे हुए होते, माया में, माया के कोड़े खा रहे होते। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कृपा करके ये जगत के जीवों का क्या होगा, उन्होंने गौड़ी मठों को बनाया, 64 गौड़ी मठों की स्थापना की, और आज वही विस्तार होते होते इस्कॉन और सब जाकर के हजारों हजारों जो मंदिर हैं वो सब श्रील प्रभुपाद की ही कृपा है। और जो धाम प्रकाशित किया श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने, जो महाप्रभु का लीला स्थली को प्रकाशित किया, किंतु श्रील प्रभुपाद ने जो प्रचार किया और परिक्रमाओं का आरंभ किया, जो परिक्रमाओं का प्रारंभ किया तो श्रील प्रभुपाद ने किया। जैसे गौड़ मंडल परिक्रमा, फिर ब्रज मंडल परिक्रमा, फिर क्षेत्र मंडल परिक्रमा, ये सारी परिक्रमाओं जो आज तक भी चलती आ रही हैं परंपरा में, ये सब श्रील प्रभुपाद ने प्रारंभ किया। ठाकुर भक्ति विनोद ने जो ग्रंथों की रचना की थी, जैसे बताया जैव धर्म है और भी उनके अनेक सारे ग्रंथ हैं, उन सबको श्रील प्रभुपाद ने दैनिक नदिया प्रकाश और दूसरे दूसरे जो अपने जो पत्र थे उन सब में प्रकाशित किया आर्टिकल के रूप में धीरे धीरे, जिससे लोग ठाकुर भक्ति विनोद की बातों को समझ पाए। जैव धर्म हमारा भी जो प्रकाशित किया गुरु जी ने, पहले ऐसे ही किया, पहले पत्रिका में दिया, पत्रिका में प्रकाशित होते होते फिर उसको ग्रंथ के रूप में, ऐसे अनेक सारे ग्रंथ पहले पत्रिका के रूप में ही प्रकाशित हुए। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का अवदान है इस जगत में, वो अभूतपूर्व है। उनकी बहुत सारी और भी लीलाएं हैं जो जागतिक, उनका बाल्यकाल भी बड़ा अद्भुत है। 2 साल की उम्र में ही, 2 साल की उम्र में ही उनको कवित्व प्रकाशित हो गया था। हम लोग उसकी कल्पना भी कर सकते। 2 साल का बच्चा तोतली बोली बोलता है, बात भी नहीं ठीक से कर पाता, लेकिन उनके हृदय में कवित्व प्रकाशित हो गया। और 6 साल की उम्र में उन्होंने सारे जो रामायण महाभारत इत्यादि हैं उन सब पर संपूर्ण रूप से अधिकार था, सब कुछ कंठस्थ हो गया था। बाल्यकाल से ही बड़ा जिज्ञासा करते थे सभी से भगवत तत्व के विषय में, क्योंकि साधारण तो नहीं है, भगवान ने उनको किस लिए भेजा है, इसलिए वो बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर दिया। जिसके घर में कोई भी उत्सव होता था ठाकुर भक्ति विनोद देखने के लिए जाते थे। उनका नाम था बाल्यकाल का केदारनाथ। उनका आविर्भाव हुआ यही वीर नगर, यहां से 30-40 किलोमीटर दूर है वीर नगर। एक उनके घर के पास में ही एक ब्रह्मचारी जी रहते थे, वो तांत्रिक मंत्र से उपासना करते हुए, उनके पास बहुत सारी मुर्दों की खोपड़ियां थी। वो खोपड़ियों में अलग अलग ऐसे खांचे बने हुए थे। तो उन्होंने पूछा जाकर कि ये सब क्या है, तो लोगों ने बताया इसमें गंगा जल डालो तो खोपड़ियां हंसती है। तो ठाकुर भक्ति विनोद छोटे ही थे, उन्होंने लेकर के गंगा जल आए, उनमें डाला, देखा कुछ नहीं हुआ। तो वो पूछने लगे कि ये हंसती क्यों नहीं है, तो किसी ने कुछ कुछ बता दिया। इसी प्रकार से जो भी उनको मिलता था उससे अलग अलग चीज पूछते थे। एक बार उन्होंने जो मूर्तिकार आते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उनके विषय में भी पूछा।
तो उनसे पूछा ये प्रतिमा में देवता कब आएंगे? तो जैसे उन्होंने बताया कि जब इनमें आंखें लगेंगी तब देवता आएंगे। फिर आंखें लगा दी गई। फिर ठाकुर भक्ति विनोद गए, कहते हैं कि अभी तो देवता आए नहीं। तो कहते हैं जब ब्राह्मण आएंगे और इनको पधराएंगे तब इनमें देवता आएंगे। फिर आए, फिर ब्राह्मण आए, घड़े पर बिठाएंगे, ब्राह्मण आएंगे, घड़ा बिठाएंगे, तब भगवान का आविर्भाव होगा। तो फिर जाकर के जब वो समय भी आ गया और प्रतिमा में हुआ वो पूजा, घड़े पर बिठाया, तो फिर जाकर के पूछा, तो अभी उसको क्या बोलेगा? वो छोटा बच्चा है, उसने सोचा था एक दो बात बोल दूंगा तो ही चला जाएगा, लेकिन वो तो बार बार चले आते थे कि भगवान कब आएंगे, भगवान कब आएंगे। तो फिर अंत में उसने बोल दिया कि देखो बेटा, क्या बताऊं, सच में मुझे मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं है। मुझे लगता है ये लोग, ब्राह्मण लोग, धंधा करने के लिए ये मूर्ति बनाते हैं। तो इस प्रकार से हैं भी जगत में बहुत सारे लोग विग्रह जीवी, जो क्या है, विग्रह को लेकर के पैसा कमाते हैं। तो उसके इस प्रकार से बहुत सारी बातें पूछते थे। खुदा के बारे में पूछा, कहते राम रहीम एक ही है, खुदा वही है। भूतों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि भूत शैतान की औलाद है, जो मुस्लिम धर्म में जो बातें बताई जाती हैं वो सब। इस प्रकार से बहुत सारी बातें पूछा करते थे बचपन से ही। 11 साल की उम्र में तो उनका विवाह हो गया, उनकी पत्नी 5 साल की। ठाकुर भक्ति विनोद लिखते हैं कि हमारा जो विवाह था वो जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल होता है ना, बच्चे लोग खेलते हैं आपस में, गुड्डा गुड़िया की शादी कराते हैं, उसी प्रकार से उनका विवाह हुआ। कुछ भी जानते ही नहीं थे तब भी। उसके बाद में उनके नाना जी ने एक बार, दादाजी ने, जो कि वाक सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये जो भक्ति विनोद ठाकुर है, ये बचपन केदारनाथ, ये बड़ा होकर के बड़ा वैष्णव बनेगा। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर यहाँ पर कृष्णनगर में पहले कॉलेज था, वहाँ पर पढ़ाई की। बाद में कलकत्ता में यूनिवर्सिटी खुल गई, वहाँ पढ़ाई की। और बाद में फिर उन्होंने कटक गए थे। कटक में हेड मास्टर का उन्होंने टीचिंग जॉब भी किया था, कई जगह पर उन्होंने टीचिंग की जॉब किया। उसके बाद में वही करते करते फिर उन्होंने ग्रंथ लिखने प्रारंभ किए थे। तो संस्कृत में, अंग्रेजी में, बंगला में, सब प्रकार से हम लोग जो उनके देखते हैं ग्रंथ, श्रीमद् भगवद गीता की भी टीका उन्होंने लिखी। चैतन्य शिक्षा, शिक्षाष्टक, मन शिक्षा, पद्य अनुवाद जो भी मैंने बताया था। प्रेम प्रदीप, बड़ा सुंदर ग्रंथ है, ये भी उपन्यास जैसा है। विष्णु सहस्रनाम, वैष्णव सिद्धांत माला, श्री हरिनाम चिंतामणि, जैव धर्म, भक्ति तत्व विवेक, शरणागति के कितने सारे कीर्तन लिखे हैं। इस प्रकार से उनके ग्रंथों की लंबाई, जो बहुत सारे ग्रंथ हैं, नवदीप धाम महात्म्य, ये सब भी उन्होंने लिखा। उपदेशामृत की वृत्ति, 100 से ज्यादा ग्रंथ है। भजन रहस्य, कितना सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखा है, जो भजन रहस्य। फिर उसके बाद में वो जब पुरी में, फिर उनको जब मजिस्ट्रेट बना दिया, उसका इंचार्ज बना दिया था, जगन्नाथ मंदिर का इंचार्ज बना दिया उनको। उसी समय रहते हुए वहां पर उनको एक कंप्लेंट मिली थी कि वहां पर कटक के पास में एक व्यक्ति था विस्किन नाम का, वो योग बल था उसके पास, और योग बल के द्वारा उसने कई सारे असाध्य रोगों को भी ठीक कर दिया था। इस कारण से उसने अपने आप को घोषित कर दिया, मैं भगवान हूं और आगामी पूर्णिमा को रास करूंगा, रास लीला करेगा। तो वहां के जो लोग थे समझदार, उन्होंने ये कंप्लेंट करी। अंग्रेजों का उस समय राज्य था, अंग्रेजों के पास कंप्लेंट की। अंग्रेजों ने ठाकुर भक्ति विनोद को ये दायित्व दिया, आप जाकर के देखो इसको। ठाकुर भक्ति विनोद गए उसके पास में, उससे बातचीत की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसने पहले तो उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की, मेरे पास ये शक्ति है, वो शक्ति। इस प्रकार से ठाकुर भक्ति विनोद को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनसे। फिर अपने आप को भगवान कहने लगा। तो ठाकुर भक्ति विनोद ने उसको समझाया कि देखो, ये सब बातें छोड़ो और सुधर जाओ, नहीं तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। तब भी नहीं माना, तो फिर ठाकुर भक्ति विनोद ने उसको पकड़ करके पुरी ले आए और पुरी में ला करके उसको जेल में डाल दिया। उसके बाद में उसने कुछ खाना पीना सब छोड़ दिया और अपने योग बल के द्वारा ठाकुर भक्ति विनोद और उनके परिवार को बीमार भी कर दिया। किंतु ठाकुर भक्ति विनोद ने दिखाया कि रोग व्याधि होने से कोई चिंता नहीं है, जो हरि नाम का आश्रय ग्रहण करता है उसका कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
लेकिन हमको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है और नाम अपराध कर रहे हैं, इसलिए हमारे नाम में शक्ति नहीं है। अन्यथा जो हरि नाम का आश्रय ले रहा है उसके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना तो छोड़ दो, ब्रह्मांड की भी कोई शक्ति क्या इसको स्पर्श कर सकती है? मुझे हरि नाम में पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। वो दिन कब आएगा? गुरु जी से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु जी इस विषय में बड़े स्ट्रिक्ट थे। गुरु भी तो ऐसा होना चाहिए, तब तो रक्षा कर पाएगा। जो गुरु अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे तो शिष्य की क्या करेंगे? इसलिए यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर ने भी ये चीज को दिखाया और उन्होंने हरि नाम किया और चरणामृत लेकर के अपने घर में ले गए और अपने सब परिवार को पिला दिए, सब ठीक हो गए। और कुछ दिनों के बाद में वो योगी मर गया। तो इस प्रकार से विष्किंसण को उन्होंने दंड दिया और एक ही नहीं, और भी उस समय कई सारे भगवान और भी प्रकट हो रहे थे। एक बलदेव प्रभु अपने आप को बोलता था, एक कोई संकर्षण का अवतार बोलता था, उन सबको भी उन्होंने इसी प्रकार से दंड प्रदान किया और शुद्ध भक्ति धारा का प्रचार किया। और बाद में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो वहां से फिर नामहट्ट का प्रचार शुरू किया। कलकत्ता आए, कलकत्ता में जब घर बना रहे थे उस समय वहां पर उनको कूर्मदेव का विग्रह प्राप्त। जब जगन्नाथपुरी में रहते थे उसी समय ही श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ था और श्रील प्रभुपाद के शरीर में जो है जनेऊ का चिन्ह इत्यादि दिव्य चिन्हों को देख करके ठाकुर भक्ति विनोद समझ गए ये बालक साधारण नहीं है और उनका नाम रखा विमला देवी की कृपा से प्राप्त हुए, जो जगन्नाथ जी की शक्ति, इसलिए उनका नाम रखा विमला प्रसाद। विमला प्रसाद माने कृपा, विमला देवी की कृपा से। जब लगभग 6 महीना हो गया श्रील प्रभुपाद का जन्म को, उसी समय जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई। रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी का रथ 3 दिन तक ठाकुर भक्ति विनोद के घर के आगे खड़ा रहा। तो ठाकुर भक्ति विनोद श्रील प्रभुपाद को विमला प्रसाद को लेकर के आए जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर, तो जगन्नाथ जी की प्रसादी माला अपने आप ही गिर गई और जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के द्वारा ही उनका अन्नप्राशन संस्कार इत्यादि कराया। तो इस प्रकार से ठाकुर भक्ति विनोद ने श्रील प्रभुपाद को जगत में लेकर के आए। और फिर जब यहाँ कलकत्ता में जब घर बना रहे थे उस समय श्रील प्रभुपाद छोटे ही थे, तो घर बनाते समय कूर्मदेव का विग्रह वहां से निकला था। तो कूर्मदेव के विग्रह को श्रील प्रभुपाद को दिया और कहा तुम इनकी सेवा करो, और उनको कूर्म मंत्र भी प्रदान किया था। हरि नाम दिया था, कूर्म मंत्र दिया था ठाकुर भक्ति विनोद ने। बाद में जब ठाकुर भक्ति विनोद यहाँ पर रहते थे गोद्रुम में, तब उस समय गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनसे मिलने के लिए आया करते थे। तभी श्रील प्रभुपाद जी को उनके दर्शन हुए थे और तब उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण करी। पहले ठाकुर भक्ति विनोद ने स्वयं ही उनको कूर्म मंत्र का उपदेश दिया था श्रील प्रभुपाद को। उन्होंने बहुत सारे सुंदर कीर्तन लिखे हैं जो हम लोग प्रतिदिन कीर्तन भी करते हैं। और भी एक उन्होंने जो लिखा है बड़ा सुंदर कीर्तन, गोद्रुम भजनोपदेश। अगर किसी को भजन करना है तो क्या करना चाहिए, उसमें उपदेश प्रदान किए गए क्या क्या करना चाहिए। यदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपान परदम हृदयम सततम परिहृत्य गृहम कलिभावमयम भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम। अगर भगवान के चरण कमलों की रस सुधा का पान करना चाहते हो तो परिहृत्य गृहम, गृह इत्यादि को त्याग करके कलिभावमयम भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम, भगवान के चरण कमलों का गोद्रुम में आकर के भजन करो। मतलब भगवान के धाम में आकर के महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करके, गोद्रुम मतलब घर छोड़ करके गोद्रुम में आगे उससे नहीं होगा। महाप्रभु के जो इन विचारों को हृदय में धारण करते हैं, जो उस विचारों को पालन करते हैं अपने जीवन में, वैसे रसिक भक्तों के अनुगत्य में रह करके भजन करना पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर बातें इसमें बताई हैं। बोलो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय। सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।